नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है। एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है, बिहार को ऐसे बदनाम ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है। एसआईआर में कुल 11 दस्तावेज मान्य हैं, 11 में एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। शंकर, बहुत बड़ी घोषणा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। कहा गया है कि वोटरों के खिलाफ नहीं है एसआईआर, और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार के लोगों का दबदबा है। ऐसे में किन लोगों की बात सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले पर आज सुनवाई चल रही है। आज की ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि पहले ही इस मामले में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 दिन लगातार सुनवाई करेगा। तो आज सुनवाई का दूसरा दिन है, और आज इस मामले में सुनवाई के दौरान में 2 प्रमुख जो टिप्पणी की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एसआईआर यानी कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो ये मामला है, ये एक वोटर फ्रेंडली है और ये वोटरों के खिलाफ नहीं है। यानी कि बिहार के जो लोग हैं, जो वहाँ के मतदाता हैं, उनके लिए बेहद ये फ्रेंडली जैसा है और उनके खिलाफ नहीं है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में चाहे प्रशासनिक सेवा की बात करें तो प्रशासनिक सेवा में वहाँ से कई ऐसे बिहार मूल के लोग जो हैं देश के प्रशासनिक सेवा में हैं। चाहे आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, आईएफएस की बात करें, तो देश की जो प्रतिष्ठित जो प्रशासनिक सेवा विभाग है उसमें बिहार के कई मूल के लोग रहते हैं। तो वहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे और एजुकेशन को लेकर बहुत संजीदा होते हैं। और कुछ लोग जो हैं, जिस तरह से इस मामले को एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस मामले को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, तो कोर्ट का ये कहना था कि आज भी बिहार मूल के लोगों का काफी दबदबा है, चाहे प्रशासनिक सेवा की हो या एजुकेशन सेवा की बात करें। तो ऐसे बिहार को ऐसे बदनाम करना सही नहीं होगा। और इस मामले में हालांकि अभिषेक मनु सिंह भी अभी भी कोर्ट के अंदर में तमाम मुद्दों को रख रहे हैं, तमाम मसले को रख रहे हैं। और पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज के बारे में उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास होता है। हालांकि सुनवाई के दौरान में जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंह से कहा कि हमें आपका आधार को बहिष्कार करने का जो तर्क समझ में आ गया है, लेकिन अन्य दस्तावेजों की संख्या और मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल नहीं है, उनके खिलाफ नहीं है। तो एक उन दस्तावेजों की संख्या पे गौर करें जिससे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो इस मामले पर विस्तार से कहा जा सकता है कि तमाम दलीलों को कोर्ट के अंदर रखा जा रहा है। तो कोर्ट के आज कहा जा सकता है कि थोड़ी देर बिल्कुल शंकर, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी। दिलीप जायसवाल हमारे साथ सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। दिलीप जी, एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है। इसका आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे फैसले के ऊपर? देखिए, लगातार विपक्ष के द्वारा जो एसआईआर को लेकर के भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि एसआईआर का मामला हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय खुद मॉनिटरिंग कर रही है। और हमारे विशेष करके बिहार की जनता इतना सजग है कि एक एक मतदाता अपने वोट का अधिकार जानती है और एक एक मतदाता सजग होकर, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी मतदाता छूटे नहीं, ये मेरा लक्ष्य है। तो जब चुनाव आयोग भी बोल रही है कि एक भी मतदाता छूटे नहीं, ये मेरा लक्ष्य है, और अभी तो ट्रेन खुला ही नहीं है, अभी तो 1 सितंबर तक ये दावा आपत्ति, नाम जोड़ना, नाम हटाना का काम चलेगा। तो ये पहले इस तरह का हंगामा फैलाना, ये जनता समझ रही है। मतलब दिलीप जी, ये समझे कि विपक्ष की तरफ से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उनका एक राजनीतिक मुद्दा है एसआईआर। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये इस एसआईआर के मुद्दा को सामने लाए हैं। लेकिन अब ये बेनकाब हो चुके हैं, अब इनकी बेशर्मी की हद हो चुकी है। और आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने और यहाँ की जनता, बिहार की एक जनता को कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी पूरे बिहार के अंदर एक भी मतदाता ने कभी आवाज उठाया क्या? तो क्यों नेता आवाज उठा रहे हैं?
सभी मतदाता जो हैं बोल रहे हैं कि भाई अभी 1 सितंबर तक हमको दावा आपत्ति, नाम जोड़ना, नाम हटाना पूरा समय मिला हुआ है। और रोज अखबार में, टीवी में बड़ा बड़ा चुनाव आयोग के द्वारा निकल रहा है कि एक भी मतदाता छूटेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है कि एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है, तो फिर जनता पर हमला विपक्ष से क्यों बता रही है? क्या आपका क्या रिएक्शन है इस पे? हम सब समझ सकते हैं कि जिस तरह से विपक्ष के नेता इस पर एक्ट कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, ये बस इनका एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल नौटंकी है, ताकि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। हमने तो शुरू से इस बात को कहा है कि जिस चुनाव आयोग पर आप आरोप लगाते हैं, उन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव के माध्यम से आप सांसद और विधायक बन रहे हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है, डिग्री प्राप्त करने के बाद सड़कों पर उतरकर आप उस यूनिवर्सिटी को फर्जी बताने में लगे हुए हैं, तो बहुत ताज्जुब की बात है। सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणियां हैं, फैसले हैं, काफी सराहनीय हैं और हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हमारे विपक्ष के साथियों ने चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था के खिलाफ तो कमर कस ली, क्या अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी के बाद कोर्ट के भी खिलाफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? अभिषेक जी, बिहार को बदनाम ना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या आप मानेंगे कि नेताओं के बयान से बिहार की छवि खराब हो रही है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात बोली? इसी संदर्भ की बात हम नहीं करते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, बिहार की ग्रोथ रेट की बात होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात होती है, तो बिहार में जितने विपक्ष के नेता हैं या केंद्रीय स्तर पर भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके नेता, वो लगातार बिहार के खिलाफ झूठ भी बोलते हैं, गलत डेटा भी प्रस्तुत करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि अगर हम गलत एक इमेज इंप्रेशन क्रिएट करेंगे बिहार का, बिहारियों की छवि खराब होगी, बिहार की छवि खराब होगी। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को प्रस्तुत किया, महसूस किया, ऑब्जर्व किया और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं एक करारा सामाजिक तमाचा हमारे विपक्ष के साथियों पर है। तो ये समझा जाए कि एसआईआर का जो ये मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था, उनकी एक गलत फहमी थी, ये वोटरों के सपोर्ट में ही है? एकदम है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा होता ही है कि जो लोग मृत हो चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं या एक से अधिक जगहों पर मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं, तो भाई उनका नाम तो हटना ही है, उनका नाम जुड़ना ही है। ये इंटेंसिव रिवीजन चलता रहता है। तो ये तो सबके पक्ष में होना चाहिए। जहां त्रुटियां, कमियां, गड़बड़ियां हैं, वहां सबको मिलकर जानकारी देना चाहिए। हम तो इस मामले में विपक्ष के साथियों के साथ है कि आपके पास कोई मामला है या कोई जानकारी है तो बताइए, हम उससे हिसाब से एक्ट करेंगे। आज सुबह भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी वो यही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारों पर चल रहा है और वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव जी की स्थिति कमोवेश एक ऐसे ही विद्यार्थी के जैसी हो गई है जिसको मालूम है कि उसने पढ़ाई नहीं की है, परीक्षा सर पर है और परीक्षा में उसको फेल होना है, तो परीक्षा देने से पहले ही वो तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देता है। उनको मालूम है कि चुनाव में जनता उनको नहीं चुनेगी, तो वो पहले ही बिल्कुल। अभिषेक जी, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ देखिए आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी सीधे जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मृत्युंजय, एसआईआर को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुना दिया है कि ये वोटरों के हित में है। अब विपक्ष का क्या रुख है इस पर? देखिए, एसआईआर पर तो कभी भी हमारे गठबंधन, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, इन्होंने, हम लोगों ने सवाल ही नहीं खड़े किए थे। एसआईआर तो एक प्रक्रिया है जो होता है। एसआईआर के समय टाइमिंग पर सवाल खड़े किए गए थे और एसआईआर में जो गड़बड़ियां पाई गई उसका प्रमाण दिया गया कि किस तरह से जल्दबाजी में किया गया। इसको बेहतर होता अगर लोकसभा चुनाव के बाद ही पूरा उपयुक्त समय था, पर्याप्त समय था, उस समय कराया जाता। तो सवाल उठता है कि एसआईआर पर जो लोग ये कह रहे हैं कि एसआईआर का विरोध नहीं था, विरोध है एसआईआर के माध्यम से जो 65 लाख वोटरों को अधिकार से वंचित कर दिया गया और एक ही पते पर 250-300 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। कहीं 124 वर्ष की मिंता देवी का आपने देखा, 34 वर्ष की, उसका नाम है। कई वोटरों के आज भी प्रमाण दिए श्री तेजस्वी यादव जी ने, मुजफ्फरपुर की मेयर 2-2 जगह नाम है एक ही विधानसभा में।
ये जो फर्जीवाड़ा हुआ जैसे तैसे कर दिया गया। आपने देखा कि आवासीय प्रमाण पत्र में किस तरह से डॉगी बाबू, कुत्ता बाबू, तो सोनाली ट्रैक्टर के नाम पर, मोबाइल मृत्युंजय के नाम पर जी उस पर जांच चल रही है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा था वो मुद्दा क्या अभी और भी उठाएगा या फिर अब शांत होगा? देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला है, न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वोटरों के अधिकार की लड़ाई, अगर किसी वोटर को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है तो उसका नाम जुड़ना चाहिए। और जिस तरह से करीब 65 लाख मतदाताओं के वोट देने का अधिकार छीना गया है और हर विधानसभा में 25 से 30 हजार लोगों को वंचित कर दिया गया है, तो इस पर और आगे का क्या रणनीति होता है, इसके बाद क्या फैसला लिया जाता है, ये सभी दल के नेता इंडिया गठबंधन के बैठकर तय करेंगे। मृत्युंजय जी, एक और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि बिहार को बदनाम ना करे। समझा जाए कि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन पर लगाए जा रहे थे, सरकार पर लगाए जा रहे थे, इसी को लेकर ये टिप्पणी है। देखिए, बिहार को बदनाम करने वाले तो एनडीए में लोग हैं। बिहार आज शर्मसार और बदनाम क्यों हो रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से हर 2 दिन पर पुल गिर रहे हैं, पुलिया गिर रहे हैं। तो कहीं जो है महिला के साथ कल बेतिया में क्या कर रहा था, 2 पुलिसकर्मी किस तरह से बर्ताव कर रहा था, अस्पताल में घुसकर गोली मारा जा रहा है। तो बिहार को तो बदनाम कर ही दिया है लोगों ने। बिहार अभिषेक जी, आप क्या कहेंगे? मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि बिहार को बदनाम कर दिया सरकार ने। तो अभिषेक झा, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे मृत्युंजय जी, कह रहे हैं कि बिहार को बदनाम कर दिया एनडीए की सरकार ने, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, तमाम जो वारदात हैं वो बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए मृत्युंजय जी, आप अपनी बात कह रहे थे, सरकार की तरफ जी हमने तो स्पष्ट कहा ये लोकतंत्र की जननी है बिहार। बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार राजेंद्र बाबू की धरती है, बिहार जयप्रकाश नारायण आंदोलन बापू कर्म भूमि है। बिहार की आज ये दुर्गति क्यों है, जो 20 वर्षों से सरकार में है, जो माननीय और जो 11 वर्षों से वहां सरकार में। मृत्युंजय जी, एक आखिरी सवाल कि जो नागरिकता प्रूफ करने की डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? आप सब लोगों को पता है कि बिहार में 90% से भी ज्यादा, 90% से ज्यादा लोग आधार कार्ड को रखते हैं पहचान के लिए। अब पासपोर्ट और मान लीजिए बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ बने, बहुत शुक्रिया इसके लिए।